जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद उठ गई हूँ। और उठने के बाद है ना, अभी मैंने झाड़ू लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद है ना, आज जैसे कि गुरुवार है तो मुझे गुरुवार का व्रत रहता है, तो गुरुवार की मुझे पूजा भी करनी है। तो आज के दिन ना तो मैं कपड़े धोती हूँ, ना ही पोछा लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। कहीं पे अगर कुछ गिर जाता है या मुझे लगता है कि लगाने की ज़रूरत ज़्यादा ही है तो फिर लगा भी देती हूँ। वो भी पूरे घर में नहीं, सिर्फ उसी जगह पर, तो ऐसे हो जाता है। कभी कभार अपने कपड़े भी धुलने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और पता नहीं क्या हो गया था, बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं, मतलब कोई तबीयत नहीं खराब थी, लेकिन ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है, आज तो ऐसे मतलब पता नहीं, मैं तो कछुआ से भी स्लो हो गई थी आज तो मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगाई, जबकि मैं डेली का पोंछा झाड़ू पूरे बाहर तक करती हूँ, वो भी मैं इससे फास्ट कर लेती हूँ। और आज तो पता नहीं क्या हो गया था, इतना धीरे धीरे झाड़ू लगाई। नहाने गई हूँ तो धीरे धीरे, इतनी देर में तो मैं जाने कितने कपड़े धुल लेती। तो मैं बड़ा धीरे धीरे आज सारा काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने नहा के आई, तैयार हो गई हूँ और बस सिंदूर लगाना बाकी है। और अभी आज मैंने पीला सूट पहना है। और वैसे मैं साड़ी का कई बार सोच लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ बार बार फिर वही साड़ी पहन लेती हूँ, इस वजह से मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो सूट ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना, फिर मैंने माधव आशु को जगाया और बहुत प्यार से जगाती हूँ। और अभी कल जो आप लोगों को ना माधव आशु के कपड़ों की शॉपिंग पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, बाशु का जो ड्रेस था, अभी आप देखेंगे ना, तो बाशु का जो ड्रेस था माधु का बिल्कुल वैसा नहीं मिला है। और क्योंकि इतने छोटे साइज़ में आता ही नहीं है कि जंप सूट, तो फिर उसका था नहीं। तो बहुत बार है ना, माधु बाशु की बहुत तारीफ हो गई, कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। पहले माधु बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहा था, फिर तो मतलब पूरा दिन ऐसे लगा कि मुंह फुलाए बैठे हैं, मतलब पता नहीं इनका नहीं आया। और जबकि मैं बाशु से ज़्यादा माधु की ड्रेसेस लेकर आई हूँ, लेकिन बस वही जंप सूट नहीं है। और मुझे जैसे क्या है ना, कि ऐसे लगता है कि मार्केट में ना हर साइज़ में मिलना चाहिए चीज़ें, क्योंकि है ना, अब छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से होंगे, तो उनका भी तो मन करता होगा कि हम भी उनको पहनाएं। और मुझे ना बनाना नहीं आता, अगर बनाना आता होता ना तो मैं ज़रूर बना लेती, पर मुझे बनाना ही नहीं आता, तो इस वजह से नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, दोनों का अच्छा सा प्यारा सा श्रृंगार किया। उसके बाद है ना, फिर मैंने हवन किया और उसके बाद फिर मैंने कथा पढ़ी, कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम था और अच्छा लगता है, मुझे ना पूजा पाठ करना अकेले में ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसे ही लगता है कि या जैसे कोई बड़ी पूजा हो उसकी बात अलग है। जैसे मुझे सुबह की जो पूजा है, मुझे लगता है कि आप जब एकांत में करते हो ना, और जब कोई नहीं होता ना आसपास, सुबह में जब कोई जगह नहीं होता, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाते हो। और वहीं अगर कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ देना इधर, मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ऐसे करके आपकी पूजा में बहुत सारा मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है। और ये देखो माधु आशु का कितना प्यारा सा, मतलब उनकी पोशाक कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। फिर मैंने यहाँ पे निष्ठू के लिए लंच में आज मैंने बनाई मैक्रोनी, वो भी पता है ज़्यादा ही गल गई, और उसको इतना पसंद आई, बोली आज की मैक्रोनी तो बहुत फर्स्ट क्लास बनी है। और जो कि मतलब मुझे तो ऐसी पसंद नहीं है, और मेरा तो ऊपर से व्रत भी है, तो मुझे तो ऐसे लगा था कि आज तो खराब ही होगी, पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी। वैसे निष्ठू जो लेकर जाती है वो खा के बहुत कम जाती, कोई कोई चीज़ ऐसी होती जो उसको बहुत अच्छी लग रही होगी। आज तो खाकर भी गई, लेकर भी गई, मैंने 2 लड्डू भी रख दिए थे। मैंने कहा 2 लड्डू और मैक्रोनी दोनों ही पैक कर दी थी। और ऐसी चीज़ें वो बहुत कम लेकर जाती है, कभी कभी लेकर जाती है। फिर मैं उसको पीछे छोड़ने गई हूँ, अभी उसको छोड़ने के बाद है ना, और आई ना, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्या हो गया है, बार बार रेड हो जाती है, ये देख सकते हैं राइट साइड वाली। और उसके बाद है ना, फिर ड्रॉप वगैरह डालने के बाद फिर ठीक हो जा रही है, फिर हो जा रही है। मतलब मैं बहुत कम, ना के बराबर बिल्कुल, जो फ़ोन भी चलाती हूँ ना, बिल्कुल बहुत ब्राइटनेस कम करके, अब इस फ़ोन का तो काम ही है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, मैं अभी आई, फिर मैंने पूरा किचन साफ़ किया। सुबह में ना माधवाशु को दूध भी नहीं दिया था, क्योंकि है ना किचन लेट हो गया था, लेट मतलब कोई काम नहीं किया फिर भी लेट हो गया है।
वहाँ ये ज़रूर है कि आज की जो पूजा होती है, जैसे गुरुवार की या व्रत की किसी की भी पूजा होती है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे मुझे जो डेली का पूजा में टाइम लगता है वो 1 घंटा लग जाता है। स्नान कराना, फिर उनका श्रृंगार करना, मैं बहुत आराम-आराम से करती हूँ कि मतलब थोड़ा अच्छे से करूँ, और उसके बाद फिर आरती करना, भोग लगाना, तो ऐसे 1 घंटा हो जाता है। आज डेढ़ मान के चलो, कथा भी पढ़नी होती है तो 1.5 घंटा आराम से मान लो। तो ऐसे करके थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फटाफट से ना पहले निष्ठू को रेडी किया। मैंने कहा अगर जैसे टाइम बच जाएगा तो किचन क्लीन कर लूँगी, लेकिन फिर मैं वापस आके करी थी। लेट नहीं हुई है, और आराम से मतलब 10 मिनट पहले ही रेडी हो गई थी। फिर मैं छोड़ने के बाद फिर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया, फिर माधव को दूध दिया जाके। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, और अपने लिए, हस्बैंड के लिए अभी पता ही नहीं मेरे मुँह से निकलने वाला था शिवा भैया के लिए, क्योंकि है ना उनके मैं और शिवा ये तो बहुत कम रहते थे यहाँ पे, और तो शिवा भैया और मैं ही रहते थे, तो मेरे ना मुँह से निकलने वाला था शिवा भैया और मेरे लिए चाय। तो क्योंकि अभी वो है नहीं तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई, और आज मैंने ना गुड़ वाली चाय बनाई है। और मुझे ना सर्दियों में गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, क्यों एक और हाँ, एक और बात बताती हूँ। जब मैंने ना सुबह में जो गुड़ भगवान जी को रखा था, और दूध के साथ गुड़, और बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गुड़ और पानी पी लेती हूँ। इतना बेकार गुड़, इतना कंकड़ निकल रहे उसमें, तो मैंने सोचा इसको चाय में ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब खाने लायक तो गुड़ है ही नहीं। हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं अपना काम, मैंने इनको अभी चाय दे दी थी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया था पहले ही, मतलब पहले, अभी चाय पीते पीते आलू बॉईल हो गया था। उसके बाद है ना, फिर मैं अभी आलू फ्राई करूँगी और दाल बनाऊँगी। बिना, आज के दिन जो भी मेरा खाना बनता है, आज का कोई भी व्रत रहता है मेरा, तो मैं बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती हूँ, चाहे दोनों टाइम बनाऊँ या तीनों टाइम बनाऊँ। मैं टच भी नहीं करती हूँ प्याज लहसुन को, सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल सिंपल खाना होता है, और सब लोग खा लेते हैं। और एक दिन तो खा ही सकते हैं, डेली नहीं खा रहे। और हाँ, बहुत जगह नहीं भी खाते हैं, मतलब अब वहाँ बनाना भी पड़ता है, पर ये लोग मान जाते हैं, तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। और तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब ऐसा है ना कि मैं बार बार प्याज छूँगी, तो मैं बार बार कुछ माधु आशु को खिला नहीं सकती हूँ, तो फिर मेरा मन पूरा दिन दुखी रहेगा कि माधु आशु ने अभी कुछ खाया नहीं है। तो इस वजह से ना मैं प्याज वगैरह टच भी नहीं करती हूँ, कि मेरा माधु आशु वही भूखा ना रह जाए। वैसे भी तो उसको रोटी नहीं मिलनी आज तो मेरा व्रत, उसका भी व्रत, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि उसको तो भरपेट, मतलब जो भी मिल रहा है वो तो कई बार मिल जाए, जो भी मैं खिलाऊंगी। पर उसके बाद है ना, मैं खाना पीना सब हो गया था, किचन मतलब सो स्लैब वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी थी, नीचे की रह गई है। फिर मैंने ना फ्रिज को आज क्लीन किया है। वैसे तो बृहस्पतिवार को मैं कोई भी क्लीनिंग वाला काम करती नहीं हूँ, लेकिन है ना सब्जी थोड़ी सी ना ख़राब सी होने लगी थी, फिर मैंने कहा इसको फेंक देती हूँ। और जो बास्केट वगैरह थी उसको धुल दिया है, और मेथी थी उसको साफ़ करके रख लिया है, क्योंकि मेथी वगैरह ऐसा रहती है कि आपको है ना जब बनानी हो तब अगर आप साफ़ करोगे तो बहुत टाइम जाता है, तो इस वजह से मैंने पहले ही साफ़ कर लिया। फिर मैंने अब सब मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया है। फिर मैंने बनाई चाय, और माधु अशु के लिए यहाँ पे पीनट ले लिए थे, और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई है। माधु अशु तो दूध पियेंगे और मूंगफली खाएंगे, तो मैंने उनको मूंगफली दे दी है, दूध पहले ही मैंने दे दिया था। तो और मैं और क्या दिया था, हाँ, और अमरूद दे दिया था तो हम लोगों ने मेरे मतलब चाय पी। फिर उसके बाद है ना, फिर निष्ठू आ गई थी। निष्ठू आती है 2:30 बजे, तो निष्ठू 2:30 बजे आई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं आज तो व्रत है, मैं सोने वाली तो थी नहीं, मैंने कहा चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो फिर ये बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि थोड़ी सी ना मैदा रखी हुई है, तो मैं नमक पारे बना लूँ। तो उसी के लिए बस मैं किचन में आई, मैंने आटा वगैरह लगाया, और अभी मैं नमक पारे बनाऊँगी। नमक पारे क्या होता है, अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह है ना, अगर आपका मन करे कुछ खाने का तो चाय के साथ नमक पारे खा लो। निष्ठू को भी पसंद है, पहले नहीं पसंद है, अब बहुत पसंद है। तो बहुत टाइम से बोल रही थी बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बना लूँगी। और सबसे बड़ी बात है ना, सुबह सुबह है ना माधु अशु को भी भोग लग जाएगा। ऐसी वैसी चीज़ें अगर बना के रख लो तो भोग में भी काम आ जाती हैं, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ये नमक पारे हो गए, नमकीन हो गई पोहा वाली, हाँ बस पोहा वाली जो नमकीन है आप कब दे रहे हैं, एकादशी तो नहीं है, सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें बना के भी रख सकते हो, भोग में बहुत काम आती हैं, लड्डू वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे नमक पारे मैंने बना लिए, ज़्यादा तो नहीं बनाए, थोड़े थोड़े ही बनाए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि है ना
ये सब करते करते मुझे हो गया था 4:30, क्यों मैंने 2:30 बजे से स्टार्टिंग करी, मतलब 2:30 नहीं, पौने 3 मान लीजिए। निष्ठू को कपड़े वगैरह चेंज कराए, खाना वगैरह खिलाया, फिर उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग कर दी थी 2:45 से, और उसके बाद फिर 4:30 बज गया था, तब मैंने चाय बनाई। हस्बैंड अभी भी अपना काम ही कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा काम है लगता है मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो ऐसी बोल रही हूँ। फिर उसके बाद फिर हो गया था, मैंने चाय वगैरह पी, और चाय को मैंने पीते हुए एक बार भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा शांति से आज चाय पीना चाहती थी, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे अभी ना आरती करूँगी, संध्या आरती। और आज जैसे अभी है ना, जैसे कि जो अगहन मास चल रहा है, इसमें आप मुझे मेरा सेम रूटीन है, क्योंकि पिछली बार भी जो फर्स्ट वाला वो था गुरुवार, आज सेकंड है। तो इस दिन है ना जो अगहन में जितने भी गुरुवार आएंगे उनमें खीर बनानी है मुझे, तो इस वजह से मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए। चावल को पहले ही मैंने सोख करके रख लिया था। फिर यहाँ पे कोकोनट काट लूँगी और इलायची डालूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी। और मैंने ना थोड़े से ज़्यादा ही चावल भिगा दिए थे, तो इसकी वजह से थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं। और फिर यहाँ पे बन रही है खीर। और तो क्या है ना, फिर मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे। ऑलमोस्ट खीर बनने ही वाली है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना आटा वगैरह सब लगा लिया था, और 2 जगह खीर निकालूंगी, तब तक है ना थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी, और जब तक है ना मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी, और क्योंकि भोग लगाना है अभी। और जो अगहन मास में जो भी खीर का भोग लगाते हैं, माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती हैं, उनको बहुत खीर पसंद है, विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी। और मैं आज के दिन है ना दोनों लोगों को ही मानती हूँ, मतलब ऐसे नहीं है और कि सिर्फ विष्णु भगवान जी। मैं जितने मैं हवन भी करती हूँ तो माता लक्ष्मी का नाम लेकर, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान जी का नाम लेकर ही करती हूँ, कि जहाँ पति वहाँ पत्नी, जहाँ पत्नी वहाँ पति। तो अभी लगाऊंगी प्रेम भाव से भोग। और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।